क्या तुम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हो डिसाइड करने में कि तुमको वे प्रोटीन या फिर क्रिएटिन कौन सा सप्लीमेंट कंज्यूम करना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट तुम्हारी मसल्स की स्ट्रेंथ को, तुम्हारी रिकवरी को, तुम्हारी मसल साइज को फास्टन अप कर देगा। तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वे प्रोटीन और क्रिएटिन आखिर होता क्या है, इन दोनों सप्लीमेंट का तुम्हारी बॉडी में कैसे वर्कआउट करते हैं, कौन सा सप्लीमेंट तुम्हारी मसल साइज को फास्टन अप कर देगा, मतलब बहुत जल्दी इंक्रीज कर देगा, कौन इन दोनों सप्लीमेंट के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और इन दोनों सप्लीमेंट को लेने का बेस्ट वे क्या होता है। तो चलो यार अब टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज क्रिएटिन। क्रिएटिन आखिर होता क्या है। तो देखो यार, क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो हमारी मसल्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। क्रिएटिन हमारी बॉडी के अंदर ना एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो अल्टीमेटली हमारी बॉडी की जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो कि हम इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है, वो प्रोड्यूस करने में एटीपी हमारी बॉडी की हेल्प करती है। तो अगर हम क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो क्रिएटिन लेवल्स हैं वो पीक पे हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी एटीपी अच्छे से प्रोड्यूस करती है और हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो हमारी बॉडी इंटेंस वर्कआउट के टाइम पे यूटिलाइज करती है, वो काफ़ी होती है, जिससे हम हैवी लिफ्ट्स कर पाते हैं। और स्टडीज़ में ये भी शो किया गया है, जो बंदा क्रिएटिन लेता है ना, तो उसका मसल मास, उसकी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस 10 से 20% इंक्रीज हो जाती है नॉर्मल पर्सन के कंपेरिजन में जो क्रिएटिन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। अब बेनिफिट्स की बात करें, सबसे पहला मेन बेनिफिट्स तो यही है कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ताकि हम हैवी लिफ्ट्स के टाइम पे इजीली वेट्स को लिफ्ट कर सकें। सेकंड, ये हमारी बॉडी के अंदर ना देखो मसल्स के अंदर वाटर को पुल कर लेता है, मीन्स वाटर रिटेन करता है, जिस वजह से ना हमारी मसल्स जो हैं पम्प्ड अप अपीयर होती हैं। तीसरा बेनिफिट है, ये हमारी मसल्स की जो रिकवरी है उसको हेल्प करता है। मीन्स जैसे हमने इंटेंस वर्कआउट करा, उस टाइम पे हमने अपनी मसल्स को काफ़ी तोड़ा है, तो उसका जो रिपेयरिंग प्रोसेस है उसको हम रिकवरी कहते हैं, उसको ये फास्टन अप करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी जल्दी रिकवर हो जाती है। और जब हम नेक्स्ट वर्कआउट करते हैं, हमें टायरिंग और सोरनेस, हमारी मसल्स को सोरनेस फील नहीं होती। और एक बार मैं क्रिएटिन दिखा भी देता हूँ कि दिखता कैसे क्रिएटिन, जिनको नहीं पता। तो देखो यार, क्रिएटिन कुछ ऐसा दिखता है। और देखो यार, अगर तुम्हारा गोल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पावर लिफ्टिंग ये है ना, तो तुम्हारे लिए क्रिएटिन एक वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है, क्योंकि ये तुम्हारी अल्टीमेटली स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर तुम्हारा गोल पावर लिफ्टिंग है, स्ट्रेंथ, तुम्हें अपनी बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, ये सब चीज़ों में हैवी लिफ्ट्स करने हैं, तो तुम्हारे लिए क्रिएटिन वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। तो तुम क्रिएटिन लेना, कंज्यूम करना शुरू कर सकते हो। तो यार अब सेकंड पॉइंट आता है व्हाट इज़ वे प्रोटीन। तो देखो यार, वे प्रोटीन हमारा मिल्क से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ड्यूरिंग चीज़ प्रोडक्शन। वे प्रोटीन ना एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है जो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर ना सारे एसेंशियल एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और स्टडीज़ में ये शो हुआ है कि अगर हम वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ना, तो ये ईजिली हमारी बॉडी ईजिली डाइजेस्ट कर लेती है, जिस वजह से हमें इसके सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मीन्स हमें कोई भी डाइजेशन इशू नहीं होता है अगर हम वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर जैसे इसके अंदर 25 ग्राम प्रोटीन है पर स्कूप में, तो हमारी बॉडी ईजिली उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब अगर बेनिफिट्स की बात करें, सबसे पहला बेनिफिट आता है मसल रिपेयरिंग। तो देखो यार, अगर हम वे प्रोटीन लेते हैं ना, तो हमारी मीन्स हमारी बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, अगर हमारी डाइट ऑलरेडी अच्छी है जिसमें अच्छा खासा प्रोटीन हमको मिल रहा है, तो अगर हम वे प्रोटीन उसमें ऐड ऑन कर लेते हैं, तो ये हमारी मसल रिकवरी को बूस्टन अप करने में हेल्प करता है। सेकंड बेनिफिट की अगर हम बात करें, तो सेकंड बेनिफिट आता है इसका लीन मसल बिल्डिंग। मीन्स ये एक तो इसके अंदर हमें फैट गेन नहीं होता अगर हम इस प्रोटीन को, वे प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं। तो होता क्या है, अगर हम वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं ना, तो एक तो ये हमारे फैट लॉस में हेल्प करता है, मीन्स हमारी मसल्स को प्रिजर्व रखता है जब हम फैट लॉस की जर्नी पे होते हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर हम फैट लॉस की जर्नी पे जब हम जाते हैं ना, तो मोस्टली ये देखा गया है कि हमारी जो मसल्स का साइज़ है वो भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रोटीन को, हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो अगर हम वे प्रोटीन कंज्यूम करें ना, उस जर्नी में ये हमको हेल्प करता है हमारी मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए। मैं एक बार भी दिखा भी देता हूँ जस्ट फॉर रेफरेंस, जिनको नहीं पता वे प्रोटीन दिखता कैसा है। तो देखो यार, वे प्रोटीन कुछ ऐसा दिखाई देता है।
तो यार अब थर्ड पॉइंट आता है क्रिएटिन वर्सेस वे प्रोटीन। हम दोनों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो यार, क्रिएटिन की अगर बात करें, क्रिएटिन हम मेन फोकस इसका ये होता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी एनर्जी है, उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। क्रिएटिन वर्क ऐसे करता है कि हमारी मसल्स के अंदर ना ये वाटर पुल कर लेता है, जिस वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो ज़्यादा फूलर लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ वे प्रोटीन का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि वे प्रोटीन हमारी मसल्स की रिपेयरिंग में, हमारी रीबिल्डिंग में मसल्स को, उसको हेल्प करता है। तो अगर दोनों में मेन अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्रिएटिन हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा, हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा, हमारी एनर्जी को इम्प्रूव करेगा, वाइल वे प्रोटीन हमारी मसल्स की जो रिपेयरिंग है, हमारी रीबिल्डिंग है, जो हमने अपनी मसल्स को तोड़ा है इंटेंस वर्कआउट के टाइम पे, उसको ये रिपेयर करने में हेल्प करेगा। तो दोनों का ये मेन डिफरेंस है। अब फोर्थ पॉइंट आता है वे प्रोटीन और क्रिएटिन, कौन सा सप्लीमेंट एक्चुअल में तुम्हारी मसल्स को फास्टर बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो देखो यार, अगर तुम क्रिएटिन ले रहे हो, क्रिएटिन तुमको हेल्प करता है हैवी लिफ्ट्स करने में, तुम्हारा इंटेंस वर्कआउट करने में, तुमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ना तुम्हारी जो मसल्स का साइज़ है, तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। वाइल अगर तुम वे प्रोटीन ले रहे हो, वे प्रोटीन तुम्हारी मसल्स की रिकवरी में, रीबिल्डिंग में हेल्प करता है, जिस वजह से तुम कंसिस्टेंटली अपनी मसल्स को रिपेयरिंग प्रोसेस में डाल पाते हो। तो यार अगर हम साइंटिफिक स्टडीज़ में देखें तो देखा यह गया है कि अगर तुम क्रिएटिन ले रहे हो 8 हफ्तों तक, तो तुम्हारी जो मसल्स का साइज़ है वो नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में, जो क्रिएटिन कंज्यूम नहीं कर रहा है, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो 10 से 20% इंक्रीज़ हो जाएगी। वाइल अगर तुम वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, वे प्रोटीन से तुम्हारी जो ओवर 4 वीक्स तक अगर तुम कंज्यूम कर रहे हो, तो तुम्हारी जो लीन मसल मास है, मीन्स तुमको फैट गेन नहीं होगा, और तुम्हारी मसल्स की रिकवरी और रीबिल्डिंग फास्ट एनफ हो जाएगी, जिस वजह से तुम लीन मसल मास गेन कर पाओगे। अब फिफ्थ पॉइंट आता है वे प्रोटीन और क्रिएटिन के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो देखो यार, अगर तुम क्रिएटिन ले रहे हो ना, तो सबसे बड़ा मिथ तुमको ये सुनने में मिलेगा कि क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज हो जाती है। तो रियलिटी ये है कि अगर तुम क्रिएटिन ले रहे हो 3 से 5 ग्राम अ डे, और एक तुम हेल्दी इंडिविजुअल हो, तो तुम्हारे लिए क्रिएटिन बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है। बट जो चीज़ तुमको ध्यान में रखनी है, तुम्हारा जो वाटर कंजम्पशन है पर डे का, वो तुम एडिक्वेट अमाउंट में डेली कंज्यूम कर रहे हो। अगर तुम्हारा वाटर रिटेंशन मीन्स वाटर इनटेक सही नहीं है, तो क्रिएटिन के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स तुमको देखने को मिल सकते हैं, किडनी में इश्यूज़ हो सकते हैं। पॉसिबल इफ़ेक्ट्स की मैं बात करूँ, क्रिएटिन लेने से तुमको थोड़ी बहुत ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। जब मैंने भी क्रिएटिन लिया था उस टाइम पे मेरे को भी थोड़ी ब्लोटिंग रहती थी। अब वे प्रोटीन के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वे प्रोटीन लेने से भी तुमको ये सुनने में मिलेगा कि अगर हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो हमारी किडनी पे लोड पड़ता है। रियलिटी है कि वे प्रोटीन बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है फॉर हेल्दी इंडिविजुअल्स, बट ध्यान में तुमको सिर्फ वही जो मैंने पहले बात बताई है, ये ध्यान में रखना है कि तुम्हारा जो वाटर इनटेक है वो तुम एडिक्वेट अमाउंट में ले रहे हो डेली, तुम उस चीज़ में नहीं चूक सकते। और अगर तुम फिर उसके बाद अगर तुम्हारा वाटर इनटेक सही है, तो तुम कोई सा भी सप्लीमेंट लो, वे प्रोटीन लो, क्रिएटिन लो, दोनों ही तुम्हारे को सेफ हैं। अगर तुमको कोई भी प्री मेडिक मीन्स तुमको कोई भी हेल्थ कंसर्न पहले से नहीं है, तो अगर हैं तो तुम पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिर इन दोनों सप्लीमेंट को लेने का सोच सकते हो तुम। अब फिफ्थ पॉइंट आता है, क्या हम वे प्रोटीन और क्रिएटिन दोनों को कंबाइन करके कंज्यूम कर सकते हैं। तो आंसर है यस। अगर तुम वे प्रोटीन और क्रिएटिन को साथ में लेना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारी जो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा फास्टर अप हो जाएगा। क्योंकि ना देखो, अगर तुम सबसे पहले क्रिएटिन ले रहे हो, क्रिएटिन तुम्हारी जो लिफ्टिंग पावर है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प कर देगा, ताकि तुम इंटेंस वर्कआउट कर पाओगे, तुम जिम के अंदर हैवी लिफ्ट्स कर पाओगे। वाइल साथ के साथ तुम जब वे प्रोटीन लोगे, वे प्रोटीन तुम्हारी जो है मसल्स की रिकवर हेल्प कर देगा, ताकि जितनी भी तुमने मसल्स तोड़ी हैं इंटेंस वर्कआउट के टाइम पे, वो तुम्हारी मसल्स रिकवर हो जाएंगी। तो स्टडीज़ में ये शो किया हुआ है कि अगर तुम वे प्रोटीन और क्रिएटिन दोनों साथ में कंज्यूम करते हो ना, तो तुम्हारी मसल्स ज़्यादा बिल्ड होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो पर्सन वे प्रोटीन और क्रिएटिन को साथ में नहीं ले रहा है, अलग अलग ले रहा है। मीन्स एक टाइम पे उसने कभी 1 महीना पहले क्रिएटिन लिया था, अब वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है। मैं तो तुमको देखो यार यही एडवाइस दूंगा कि अगर तुम बिगनर हो तो अभी तुम खाली वे प्रोटीन पे फोकस करो, ताकि तुम्हारी जो मसल्स की रिपेयरिंग है वो सही रहे। उस टाइम पे तुमको क्रिएटिन इतना हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम थोड़े एडवांस हो, तुमको थोड़ा टाइम हो गया जिम जाते हुए, तो फिर तुम क्रिएटिन लेना शुरू कर सकते हो। क्योंकि ना एक टाइम के बाद हमारे जो वेट हैं वो थोड़े स्टक हो जाते हैं। मीन्स हम लिफ्ट्स जैसे अगर हम 7.5 से बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं तो वो अटक जाता है। तो अगर तुम उस टाइम पे क्रिएटिन लेना शुरू कर दोगे ना, उससे फिर तुम्हारा लिफ्टिंग पावर थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जब तुम क्रिएटिन नहीं ले रहे हो।
तो देखो यार, कंक्लूजन ये है, क्रिएटिन तुम्हारी मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने में, तुम्हारी परफॉर्मेंस, तुम्हारी एनर्जी को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, वाइल वे प्रोटीन तुम्हारी मसल्स की रिबिल्डिंग रिपेयरिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। तो देखो यार, अगर तुमको इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा यार, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, अपने भाई को सपोर्ट करो। मेरे 1K सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। और यार प्लीज़ मुझको कमेंट करके बताओ तुमको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक से चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं वही बनाऊँ। वरना कोई फ़ायदा नहीं है ना यार, अगर तुमको जो टॉपिक्स से वीडियो देखनी है अगर मैं वो ना बनाऊँ। और अपने फिटनेस फ्रीक फ्रेंड्स के साथ भी यार मेरा चैनल शेयर कर दो। एंड अब मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।